नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी कि दो संख्या हमें ऐसी ज्ञात करना है जिनको जोड़ने पर 27 आए और उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 182 आना चाहिए। चलो तो सबसे पहले मान लेते हैं। तो हमने लिख दिया है, माना एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या जो होगी उसको 27 में घटाने से मिलेगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जैसे कि एक संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों को जोड़ने पर हमारा 27 आ रहा है। और पहली वाली को हमने मान लिया है, क्या माना था हमने? x। तो पहली वाली की जगह पर हमारा x आ जाएगा। अब यही x को जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारी निकल के आएगी सेकंड नंबर, यानी कि दूसरा नंबर निकल के आएगा हमारा 27 माइनस का x। इसलिए 27 माइनस x है। ये पहले भी बता चुका हूँ आपको। जब भी दो संख्याओं का योग हो, पहली वाली को मान लो और योग में से उस पहली वाली को घटा दो तो दूसरा निकल आता है ना। तो ये है। तो अब हमको क्या दिया हुआ है इसके बाद? उसने बोला है गुणनफल 182 है। किनका? पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 182 है। तो प्रश्न अनुसार पहली और दूसरी दोनों का गुणनफल, ब्रैकेट का मतलब ही गुणनफल होता है, गुणनफल 182 है। गुणा कर देते हैं तो x का 27 में होगा तो 27x, फिर x का x में होगा तो माइनस का x² बराबर 182। अब x² को आगे लिख लेते हैं जो माइनस का था, 27 को पीछे लिख लेते हैं। अब 182 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो चिन्ह बदलेगा इसका, तो ये हो जाएगा माइनस का 182 बराबर में, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 0। अब मैंने जैसे कि पहले भी बोला हुआ है कि x² के साथ माइनस नहीं लेते, तो हम यहाँ पर माइनस का गुणा कर देंगे। माइनस का गुणा करने पर तो x² चिन्ह बदल जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। माइनस 27x और प्लस का 182 सबके चिन्ह बदल गए, बराबर में 0। बराबर में 0। ये हमारा समीकरण बन गया। इस समीकरण को हमने पहले भी, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने गुणनखंड विधि से सॉल्व किया हुआ है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। गुणनखंड विधि ज़्यादातर बच्चों को थोड़ी सी टफ लगती है, तो मैं इसको एक और विधि जिसको हम सूत्र विधि बोलते हैं, मैं उससे करके दिखाऊंगा। तो आप पहले सूत्र विधि से देखें इसे सॉल्व करना। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे ले लेना। अगर आपको फिर भी ये क्वेश्चन गुणनखंड विधि से चाहिए तो आप सॉल्व लिख कर डाल दीजिए कमेंट में, तो मैं आपको इसे गुणनखंड से भी करा दूँगा, है ना। तो फिलहाल तो हम इसे करेंगे सूत्र विधि से। तो ये देखिए, देखो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो 1 मानते हैं। तो आप देखें a बराबर 1, b बराबर माइनस का 27 और c बराबर 182, यानी कि पहला वाला मान a, दूसरा b, तीसरा c। गुणनखंड विधि लगाएं, सूत्र विधि यानी कि ये फॉर्मूला जो है वो श्रीधराचार्य के नाम से जाना जाता है। फॉर्मूला होता है हमारा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये होता है फॉर्मूला। अब हमें सारी वैल्यू दी है, देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये आसान है गुणनखंड से। b का मान कितना है हमारे पास? माइनस का 27। तो देखो ये माइनस तो फॉर्मूले का, और b का मान है माइनस 27 प्लस माइनस रूट के अंदर देखें हम b की वैल्यू कितनी है? माइनस 27 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? 1, c कितना है? 182। नीचे कितना है हमारे पास? 2a।
ए कितना है हमारे पास 1। चलो ये सारे मान रख दिए हमने। अब माइनस माइनस 27 में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा 27 प्लस माइनस 27 का स्क्वायर 729 होता है। यहाँ पर माइनस, अब हम गुणा करेंगे, 4 का 182 करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 32 की 2 बचा 3 और फिर 4 एकम 4, 5 6 7, 728 आ गया हमारा। और नीचे 2 एकम 2। एक्स बराबर, अब देखें 27 का 27 प्लस माइनस का प्लस माइनस, 729 में 728 गए तो हमारा 1 बचा। तो हमारे पास ये 1 बचा रूट में, लाइन बड़ी हो गई, तो 1 बचा रूट में और 1 का स्क्वायर रूट यानी कि 1 का वर्गमूल हमारा 1 ही होता है, तो 1 आएगा और नीचे 2 तो है ही। अब यहाँ पर इतना काम हो गया। अब इसके बाद फाइनल आंसर हमारा यहाँ से निकल के आएगा। तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया, थोड़ी सी जगह बना लें साइड से, तो छोटा कर देते हैं। ये इतनी जगह हमारे लिए सफिशिएंट हो जाएगी, बहुत है, इतने में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। हमारे पास ये निकल के आया था। अब इसके बाद करना क्या है, हमें करना ये है कि बोलेंगे हम कि प्लस लेने पर और माइनस लेने पर, क्या लेने पर, प्लस लेने पर और माइनस लेने पर, थोड़ी सी सही से लिखें। ठीक है ना। हमारे पास आया है एक्स बराबर 27 प्लस माइनस 1 और अपॉन में 2। चलो भाई पहले लिखेंगे हम प्लस लेने पर और माइनस लेने पर। तो प्लस लेने पर क्या होगा हमारा, ये होगा कि x बराबर 27 प्लस, देखो प्लस माइनस सिर्फ प्लस लिया है, नीचे है 2, 27 और 1 28, 28 को 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, x बराबर हमारा आ गया 14। और दूसरा देखें माइनस लेना है, तो यानी कि इसमें सिर्फ माइनस लेंगे, तो 27 माइनस 1 अपॉन 2, 27 में 1 है तो कितने बच्चे 26 और नीचे 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि x बराबर हमारा आ गया 13। ये तो हमारा 2 आंसर आ गए हैं। अब देखो इसके 2 आंसर तो नहीं हो सकते हैं, अब यहाँ पर 2 कंडीशन बनेंगी। क्या बनेंगी, 2 कंडीशन बनेंगी। तो ये दोनों मान जो है हमारे दोनों केसेस से निकलेंगे, क्योंकि x बराबर अपना 14 भी हो रहा है, x बराबर 13 भी हो रहा है, यानी कि एक संख्या हमारी x वो 14 भी हो रही है 13 भी हो रही है, या तो 14 हो सकती है 13 हो सकती है। तो इसमें कुछ कंडीशन बनेंगी, वो लिख के बता रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको दूसरा बना के बताता हूँ। अब ये हमने थोड़े से साफ़ कर दिए इसे। अब हमारा x का मान 14 और 13 दोनों थे। अब दोनों मानों को लेके चलेंगे तो यहाँ पर हमारी 2 कंडीशन बनेंगी, 2 स्थितियाँ बनेंगी। तो पहली स्थिति यानी कि केस 1, केस 1 में देखो क्या है कि जब हमारा x बराबर, हम बोल देंगे यहाँ पर कि जब x बराबर 14 होगा तब। अब देखो पहली संख्या हमारी x बराबर 14 यानी कि पहला आंसर। दूसरी संख्या हमारी क्या है, दूसरी संख्या जो है हमारी वो है 27 माइनस का x। तो x का मान कितना रखा हमने 14, तो 14 रखेंगे तो ये 13 आ जाएगा, यानी कि अगर 14 रखते हैं तो 13 आंसर हो जाएगा। अब केस 2, केस 2 तो अगर हम ये रखते हैं तो जब
x बराबर हम 13 मानते हैं, तो दूसरी संख्या हमारी होगी 27 माइनस एक्स। तो 27 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 4 और एक 14 आ गया। यानी कि जब हम आंसर 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या 14 आएगी, और 14 लेंगे तो 13 आएगी। तो यहाँ पर हमारी लैंग्वेज बन जाती है थोड़ी सी, ये सॉल्व करने के बाद हमारी लैंग्वेज बन जाती है। लैंग्वेज क्या बन जाती है, दो संख्याएं बोली थी ना, तो ऐसी दो संख्याएं तेरह और 14 अथवा 14 और 13 होंगी। और इसी के साथ साथ हमारा प्रश्न खत्म। अगर इसमें हमारे ये दो आंसर नहीं आए होते तो हमारा और जल्दी ख़त्म हो जाता। तो ये दोनों हमारे आंसर हैं। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और यदि इस क्वेश्चन को अगर गुणनखंड विधि से अगर कराना हो तो आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व लिख दीजिए। मैं इसे गुणनखंड यानी कि फैक्टर मेथड से भी करा दूंगा। इसी के साथ साथ यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।